रात को ना ये जो तिरपल है वो इतने ज़ोर ज़ोर से कोई खींच रहा है, जैसे कि इससे हटा रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ को ना मैं डरती हूँ कि ये मम्मी ने घर बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए मम्मी ने तैयारी की थी, लेकिन अब सबको पता है कि इस रीज़न से हम नहीं बना पाए, मम्मी नहीं रही। तो यहाँ से भी खुला है, तो इसके लिए ना मुझे डर होता है जब हम घर से बाहर होते, इसलिए हम कोशिश करते कि इस घर पे भी हम हमेशा रहे कोई ना कोई। तो कल क्या हुआ, मैं सो रही थी रात को, अब मैंने फेस भी नहीं दिया, कंबल से सीधा उठ गया, क्योंकि जो भी सपना देखती हूँ बुरा बुरा फिर मैं अपने सिस्टर को बताती हूँ। वही मैं बता रहे थे और आप सबको भी दिखाने लग गए। मेरे सिस्टर बोल रहे कि चलो देख कर आए। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैंने सेट किया है हर एक चीज़ वैसे का वैसे ही है। बस एक इसमें थोड़ा सा एक वाइट ट्रिपल है, वो मेरे सिस्टर ने हटाए थे लास्ट टाइम, कुछ जरूरत थे उन्हें। तो मैं क्या बता रही थी, कल रात को ना मैं बहुत जल्दी सो गए थे, बहुत ठंड थी। मेरे सिस्टर के वहाँ से आया, थोड़े बहुत अपने कपड़ा वपड़ा मिलाया, उसके बाद फिर मैं कितना वीडियो को अपलोड करते करते ना 7-8 बजे मैं सो गए। उसके बाद फिर वो बहन आए हुए थे, वो हंस रहे थे। रात के 9 बजे फिर मैं वो जागी। उसके बाद फिर 10:30 को मैं सो गए। उसके बाद फिर 11, 11:30, 12 बजने वाले थे, तब एक उसी टाइम थी मैं, मतलब बहुत ठंड है यहाँ, तो मैं ऐसा कंबल के अंदर सोई थी। अचानक से किसी भी चीज़ का ना मुझे शू लग रही थी, ना मुझे कुछ याद आया था, कुछ भी नहीं। बस नींद से ऐसे खुद से जागा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ सुनाई दे रहे थे कि ये जो ट्रिपल के आवाज़ होते हैं ना, वो इतने ज़ोर ज़ोर से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा है, यहीं से कोई उठा रहा है सामान, ऐसा लग रहा है। फिर क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो दूसरे जगह पे क्या बोलते हैं गोदाम बनाया हुआ है, गोदाम में ये तो पुराना है, वो भी टूटने वाला, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान है। तो उसके लिए भी मेरे दिल में डर होता था दिन को, कि अभी तक भी है कि कोई उठा ना ले, वहाँ पे टीना भी है, तो थोड़ा थोड़ा सामान है। तो तभी भी ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने कल हिम्मत किया कि नहीं कुछ हो सकता है मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है बार बार सोच के। लास्ट टाइम भी हुआ था। अब मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं सुनूँगी चुपचाप। उसके बाद मैं थोड़ी देर तक सुनते रहा, 2-3-4 मिनट तक ऐसा आवाज़ देते रहा। उसके बाद फिर मैं चुपचाप से हिम्मत कर रही थी कि मैं डर भी नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होते। पिछली बार भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है और मैं बाहर तक चले गए थे रात को। तो कल मैं सिस्टर को जगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जगाऊंगी, ये मेरे साथ हो रहा है, मैं जगाऊंगी तो फिर वो उठेंगे, मैं जैसे उनसे बात करने लगूंगी तो ये सारे चुप हो जाएंगे। इसलिए मैंने चुप ही बैठ गया, लेटते रहे, चुपचाप सुनते रहे। मैंने फ़ोन को भी ऑन नहीं किया और फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं किया। उसी टाइम ठीक लाइट भी गए हुए थे। जब मैं 10:30 या 10 बजे के टाइम दोबारा से सो रही थी, तब तक तो लाइट सब ठीक थे, मतलब लाइट नहीं गए हुए थे। फिर ऐसा हुआ कल। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद खुद से आवाज़ नहीं आए। उसके बाद फिर मैं भी सो गए। उसके बाद फिर बिल्लियों की आवाज़ आए। तो ऐसे हुआ। तो मुझे ना समझ में नहीं आता है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए अपने आप को, या ऐसा गंदा सोच अपने आप को लेकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ सच में भी बुरा होने का चांस है। और कभी भी इतना वीक नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ ऐसा। लेकिन पता नहीं, कभी कभी एक खौफ सा पैदा हो जाती कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। आप सब बताना कि क्यों ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता है, या क्या सॉल्यूशन है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। आप सबको भी होता है या किसी से आपने सुना है, या कोई सॉल्यूशन होगा तो ज़रूर बताइए। मैं थोड़े बहुत इन चीज़ से मैं थोड़े बहुत फिक्र कर रही हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे दोस्त आए थे तेजू से कोई, वो भी 11 बजे के टाइम ही था। वो सब सो गए और दोस्त भी थोड़े 20-30 मिनट हुए उनके दोस्त को भी सोते हुए, बच्चे के साथ सो रहे, सिस्टर भी थे और मैं भी थे। तो अचानक से ना कोई पीछे से, यहाँ से बताती हूँ, ये जो यहाँ पे हमने सामान रखा हुआ है, ये देखिए, ये थोड़ा बहुत ख़राब पड़ा हुआ है, ख़राब मतलब पूरा टूटने वाला है। तो हमारा घर तो ये है रूम, तो वहाँ पे मैं सो रहे थे और यहाँ पे ना टीना की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अंदर में सच में लोहा है, टीना है। तो टीना कोई ले रहा है वहाँ, इतने ज़ोर ज़ोर से ले रहा है।
तो मैं सोच रहा था कि हमारे घर के आसपास तो ऐसा कोई रात को चलने वाले या कोई बिल्डिंग विल्डिंग तो बन नहीं रहा है, फिर क्यों? मतलब मुझे थोड़े से भी ये डाउट नहीं होता कि दूसरी जगह से आ रहे, हमारे ही जगह से आ रहे ऐसे आवाज़ आते, तो यहाँ से आवाज़ आ रहे। फिर मैंने क्या किया, उसी टाइम पे तो मेरा पहला था, तो मैं सीधा आके ना, मैं अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अगर चोर होगा, सच में भी कोई चोर कर रहा है, तो वो तो मुझे देखकर भाग जाएंगे या तो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, है ना। इस चीज़ के साथ डरते डरते मैं निकली, दूसरे वाला डोर से निकल के मैं फ्लैश लाइट ऑन करके ना वहाँ से आए और यहाँ मैंने देखा तो यहाँ कोई भी नहीं है। पीछे भी 11 बजे के 11:30 के टाइम थे, तो मैं लाइट लगा रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद भाग गया हुआ है ना, या क्यों ऐसा आ रहा है सोच के मैं गए वहाँ, और वहाँ रोड तक चले गए थे, उस रोड तक चले गए। फिर मैंने हिम्मत किया कि नहीं, ऐसा भूत प्रेत भी हो सकता है कि मुझे कोई बुला रहा है ना। हमारे में ऐसा होता है, मैं हिंदी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा होता है कि कोई भड़काते हैं कि मतलब कुछ हो रहा है यहाँ, तो मैं जाते रहूँगी। ऐसा लगेगा कि उस साइड पे हो रहा है, तो उसके पीछा करते करते मैं बाहर ना चले जाऊँ ना। तो इस चीज़ का मुझे अचानक से होश आया कि नहीं, मतलब होश में तो थी, फिर भी वो वाले होश आया कि नहीं, ऐसा कुछ हो भी सकता है मेरे साथ, है ना। तो मुझे आगे नहीं जाना है बोल के मैं वहाँ जो ड्रेन है रोड के पास, वहाँ से मैं क्रॉस होकर आ गए। उसके बाद फिर मैं दोबारा से सो गए, क्योंकि सिस्टर लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा होकर ना ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने बताया अपने सिस्टर को तीसरे बार में। फिर जब ऐसा कुछ हुआ था कि आवाज़ आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है या कुछ ले रहा है, हमारे यहाँ पे कोई डोर खोल रहा है, ऐसा लगता है। तब मैंने बताया, आप भी हो गए शायद 4-5 बार ऐसा हो गया। जब मैं अकेले होती हूँ तभी भी, अकेले का तो एक समझ में आता है कि हम थोड़े बहुत डर के सोते हैं, मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो कभी कभी जो हम दिन को सोच रहे होते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, वही चीज़ सोच के ना हम सो जाते, तो उसी चीज़ के बारे में हम सपना देखने लगते। कल क्या हुआ था कि मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, बस मुझे तो ठंड लग रहे थे और मेरा ब्लॉग एडिट करने के बाद भी नेट नहीं होने की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे थे। वही थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि कब तक होगा, फ़ोन गर्म होते, उसी टेंशन से मैं सो गए थे ठंड में, और ये सब हुआ। तो आप सबको भी ऐसा होता है, कहीं से सुना हो इस चीज़ का सॉल्यूशन तो ज़रूर बताइएगा। मैं सच में भी फ़िक्र होने लगी हूँ अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैंने सेट किया है सब कुछ सही है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया पता नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो चलो, आप सबको मैं सपना भी बताने लगे। चलो अच्छे दिन बिताने की कोशिश करते हैं। 30 है, आज 30 है, तो कल 31 है, कल और आज ही लास्ट डे है 2024 का। तो कोशिश करते हैं कि अच्छा से दिन बीत जाए हमेशा की तरह। कुछ अच्छा नहीं भी कर पाए तो बस इसी उम्मीद के साथ में अपने ब्लॉग को भी शुरू करते हैं, और आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, आप सबको दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलो अभी मैं क्या करती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। 8-9 दिन के बाद मैं अपने घर वापस से पहुँची हूँ, और मैंने क्या किया है, लाइसक बॉयल किया है। आज लाइसक बॉयल खाने वाले हूँ। और इस साइड में ये हरिन का मीट मैंने बॉईल किया। मेरे बड़े सिस्टर जो है हमारे लिए खरीद के रखे हुए थी, तो वही बॉईल कर रहे हूँ, मज़े से खाऊंगी। मैं यहाँ खाना खा रही हूँ और ये यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ में, और उन्हें आने नहीं दे रहा। ये मीट खा के आधा क्रैक हो गया क्या? हाँ, क्रैक हो गया क्या? चोखा लाऊं? इतना मीट खाता है ये, दिन रात सोने नहीं देता, परेशान कर रखा हुआ है। लोकल चावल, बेम्बू शूट, लाइसक बगान का, और हरिन का मीट खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये दोनों मी ये देखिए, ये दो यहाँ मांग रहा है, दूसरे वाला यहाँ खाना खाने भी नहीं दे रहे मुझे, इतना परेशान किया, मुश्किल से खाया हूँ। लो
मम्मी घर खाओ खाओ। अरे ये भी मांग रहा है, सब खाओ खाओ। कुटू कुटू, नया साल आने वाला है, बमला खाओ। खाओ खाओ। वह बम्बी था ना, ये बमला भी सही से नहीं खाते, दूसरा मीट मांग रहा है। दूसरा मीट नहीं दूंगा मैं। देखिए अभी लड़ाई कर रहे हैं। ये वाला हमारा थोड़ा क्लोज है और ये दूसरा दोनों बाहर का है। ये भी बाहर का है वैसे, लेकिन ये बहुत टाइम से है, इसलिए ये जो है इन लोगों को अंदर आने नहीं देता है। आधा घंटा हो गया चिल्ला रहा। आओ आओ, या लो, खा के भागो। कोडेज डिस्टर्ब नहीं करेगा। डर के मारे जा रहा है। और ये यहाँ मीट है लेकिन नहीं देगा। ये मीट खा के आधा पगला होगा क्या, दिन रात मीट मांगते रहता है। शाम के नज़ारा है हमारे हाईलैंड मार्केट की। और मैं जा रही हूँ बेकरी के अंदर, केक ऑर्डर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है। केक ऑर्डर होगा अभी बहन, कल के लिए। बस एक ही, हाफ केजी ना, 1 केजी। वो ऑर्डर तो नहीं करेगा क्योंकि 2 केजी होने सिर्फ ऑर्डर ले 2 केजी होने से। हाँ। और क्या बोलते हैं, आप जब आएगा ना तब मिल जाएगा आपको। नहीं, यहाँ कभी कभी बहुत लाइन लगता है ना। ये बार ऑर्डर नहीं ले रहे क्योंकि नहीं ले रहे है ना बनाने के लिए दीदी जो तो नहीं सकेगा, तो बाद में गुस्सा हो जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए जो भी आएगा पहले दे देगा उसको। वैसे जैसे कि आप सब सुन रहे हो, सॉरी सर, तो यहाँ पे केक तो ऑर्डर होगा नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे जगह चले जाते हो। यहाँ पे कोई श्योर नहीं है कि केक मिलेगा या नहीं है, पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही बेकरी है। तो मैं सोच रही थी कि एक इस बार का जो न्यू ईयर होगा ऐसे एक छोटा सा प्यारा सा केक बना के कटेंगे और बहुत प्यारा सा वेलकम करेंगे। यही सोच के मैं ऑर्डर करने आ गए थे शाम के टाइम पे। बट यहाँ बोल रहे कि ऑर्डर के लिए हम नहीं दे सकते, बस ऐसे ही आ जाना है 11 बजे तक। चलो देखते हैं, मिल जाए तो सही है। वैसे यहाँ अच्छे तो बनते नहीं हैं, फिर भी कोशिश करती हैं। और कल एक दीदी थे जिन्होंने मुझे बताया था कि केक वो लोग भी घर से बेच रहे, तो चलो कोशिश करते हैं कि वहाँ भी एक बार पता कर लें। तो वो बोले थे कि तेजू के बेकरी से वो मंगवा रहे हैं इस बार न्यू ईयर के लिए, तो पता करके आते हूँ। चलो जाती हूँ। यहाँ का दीदी कहाँ से बनाएगा? यहाँ तेजू से बन के आएगा। तो चलो यहाँ से मैंने ऑर्डर कर लिया और जाते हैं। गुड इवनिंग आप सबको। तो सोने से पहले मैं आप सबसे मिल रही हूँ, और इसलिए मैं मिल रही हूँ कि आज 30 है, आज कल 31 है, तो मेरा ब्लॉग जाए 31 को। और आप सबको मैं विश करना चाहती हूँ, ढेर सारे बधाई हो आप सबको नए साल की।
मुझे विश करना नहीं आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्थडे न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते और लोगों को मैं ज़्यादा विश भी नहीं करती हूँ। तो मुझे कैसे कैसे विश करना, क्या क्या बोलना है वो मुझे पता ही नहीं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं तो यही बोलूँगी, किसी के साथ भी आप न्यू ईयर मनाने जा रहे हो बस सेफली मनाइएगा, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे क्या होता है, हर कोई खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर वापस ही अपने घर की ओर जाते हैं, कोई बाहर जा रहे होते हैं, ड्राइव करते हैं, तो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं न्यू ईयर के टाइम पे। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, घर पे ही ज़्यादा कोशिश कीजिएगा घर पे मनाने की। और आप कहीं पे बाहर पे भी बैठ रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, तो एक जगह पे सेफली मनाने की कोशिश कीजिएगा। और क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए आप सबके ज़िंदगी में, आप सबके जो नए साल आने वाले हैं उस साल में मेरी भी आए। मैं भी इसी उम्मीद के साथ में चल रही हूँ कि बहुत सारे खुशियाँ आए हैं मेरी ज़िंदगी में भी, पूरे साल में, इस साल आने वाला साल ही नहीं, जितने भी आने वाला साल है आप सबके भी अच्छे हो और मेरे भी अच्छे हो, क्योंकि बुरे दिन हमने बहुत ज़्यादा देखी है और अच्छे दिन तो ज़्यादा ही होते हैं, बुरे दिन ज़्यादा होते तो हम शायद जी ही नहीं पाते हैं ना। तो बुरा दिन भी जो भी हुआ है, जो भी आपके साथ में बुरा हुआ है, उस चीज़ को भूल जाना है, एक नए उम्मीद के साथ में ज़िंदगी को शुरू कीजिए नए साल में। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा विश करने का तो आता नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि एक नए साल को एक प्यारा सा केक, छोटा सा केक बना के अपना फैमिली के साथ में कट करके नए साल का वेलकम करेंगे। मैंने अपने बच्चों और अपने सिस्टर के फैमिली और छोटे सिस्टर के साथ में प्लानिंग किया कि हम घर पे बैठकर केक कटिंग करेंगे और नए साल का वेलकम करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि हम तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते और मुझे आते भी नहीं है, अभी हमारा उम्र ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉय करना, ये करना, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले जो भी होता है, जो भी खुशियाँ आते, एक पूजा होता है, कुछ भी होता है, दिवाली हो गया, होली हो, हर चीज़ को हो सके तो सेलिब्रेट करना, यही एक बहाना है हमारे खुशी रहने के। वरना तो हम जिस चीज़ के लिए चल रहे होते हैं, जो सपने देख रहे हैं, वो पूरे नहीं होते, तो उसी के कारण हम अपसेट सा होते हैं और अपना ज़िंदगी से शिकायत करने लग जाते हैं कि मेरा साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें को ना ज़्यादा नहीं सोचना है, और जो भी बुरा दिन हुए आप सबके साथ में, किसी से भी लड़ाई हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उन सबको बोलने के लिए कोशिश करना है, बस खुशियाँ खुशियाँ आएंगी। ऐसे मतलब पॉजिटिव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैं कुछ उल्टा भी बोल रही हूँ कि उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो कुछ बोलने तो ज़्यादा आते नहीं मुझे, तो अभी क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे मेरे लिए, और एक प्यारा से दिन को दर्शाते हुए आप सबके साथ में एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी आप सबको ब्लॉग पे। तो बस ऐसे हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा आप सब, जिस तरह से मुझे करते आए हो। और गुड नाइट आप सबको।